देखिए आप स्क्रीन में देखें कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में बात होगी और अब भी जिस रेट पे आपने बाय कर रखा है आपको ये पूछना है मुझसे कि ये किस रेट तक जा सकता है और जिस रेट में मैंने बाय कर रखा है क्या उसके ऊपर रेट जा सकता है। तो उसको एनालाइज हम 3 तरीके से करेंगे, टेक्निकल, सेकंड आता है हमारा फंडामेंटल, तीसरा आता है हम न्यूज़ बेसिस पे। और फिर इस चीज़ों को कैसे हम मिक्सर करके आप इसका सही शेयर प्राइस निकालते हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। तो पहले मैं आपको थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आ जाऊँ। आज जो जिस रेट में ये अप्रॉक्स 10% के आसपास में जो ये डाउनफॉल जो दिखाया है उसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा कैसे गिर गया आज के दिन में। तो उसके पीछे का भी रीज़न आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहले आते हैं टेक्निकल लेवल पे। टेक्निकल्स में हम क्या देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो मैं ज़्यादा उतनी कहानी नहीं देखता, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन देखता हूँ। प्राइस एक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम्स को पकड़ेंगे और देखेंगे कहानी कहाँ से ख़राब और कहाँ से सही होती हुई नज़र आती है हमें। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस वाली चीज़ को तो हम देख नहीं सकते फरवरी से लेके तक की, अगर अप्रैल तक की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे कोरोना वाला काम था। तो ये हर शेयर में आपको दिखेगा सडन फॉल, चाहे वो रिलायंस उठा लीजिए या फिर आप कोई सा भी बड़ा शेयर उठा लीजिए, बजाज फाइनेंस, ए टू जेड जो भी उठा लीजिए, अपना इंडेक्स उठा लीजिए, वो ये वाले तो फरवरी से लेके यहाँ तक का डाउन जरूर दिखाया मार्च तक में। तो उसके आगे की कहानी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये 200 रुपये से रेट से ऊपर चढ़ रहा था तो हमारे म्यूचुअल फंड ने अच्छा दिमाग लगाया, उन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, इंडेक्स को भी बचा के रखा। जब एफआईज पैसा निकाल ली थी तो हमारे डीआईज ने पैसा काफ़ी डाल के मार्केट को सेव किया। तो ऐसे कुछ शेयर्स थे जिसमें हमारा कल्पतरु पावर था, जहाँ पे आप वॉल्यूम्स देख रहे होंगे अच्छे खासे 5 मिलियन हो गए, 5 मिलियन अच्छे खासे वॉल्यूम्स में। इसको ऊपर की तरफ में इस रेट में अभी स्टेबल कंडीशन में है जब हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे मैं कहने का मतलब क्या बनता है कि यहाँ पे जितने भी इन्होंने बाइंग करी है तो यहाँ पे कुछ तो प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे, क्योंकि एक रहता है कि हमेशा आप जब कुछ जगह पे आपने 200 के लेवल या 250 के लेवल पे आपने एंट्री की तो अप्रोक्स आपको 100 पॉइंट से ज़्यादा अगर मिल रहे हैं तो आप प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे। तो वही यहाँ पे कुछ टाइम पे इन्होंने प्रॉफिट बुक करा। देखिए एक अच्छा रहता है, जैसे जैसे रिट्रेसमेंट लेता है एक शेयर के लिए हमेशा अच्छा रहता है कि वो हमेशा थोड़ा सा रिट्रेस लेके ही ऊपर जाए। यहाँ से थोड़ा सा काम खराब हुआ, इस चीज़ को भी मैं आगे बताऊंगा फंडामेंटल वाली चीज़ में कि यहाँ पे ये डाउनफॉल थोड़ा सा क्यों आ गया इतना। और फिर यहाँ पे भी अच्छा मौका थी, अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ से बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिली। फिर ये ऊपर की तरफ मैं जा रहा। अब यहाँ पे जो विग बनी है ये वीकली पे बना रखी है, इसे मैं वनडे पे लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे इजी तौर पे दिखेगा आप लोगों का रिट्रेस होके ऊपर जा रहा है। मैं अभी इसका वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से जब ये ग्रीन सिग्नल थोड़ा सा देगा यहाँ से, तो वहाँ से मैं एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करूँ। देखिए यहाँ से ग्रीन सिग्नल दिया इसने ऊपर की तरफ में फिर जाने लगा, तो एक रिट्रेस लेके ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो फिर अभी आप कहेंगे कि इस रेट में जब ये जा रहा है तो क्या ये जस्टिफाई करता है कि नहीं करता कि ये हमें इस रेट में बाय करना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम फंडामेंटल्स पाएंगे। फंडामेंटल्स के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। फंडामेंटल से पहले मैं आप लोगों को इसकी एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है कि जैसे मार्केट में शेयर्स का फ्लो जिस हिसाब से होता है वो किस अकॉर्डिंग होता है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से हमें पता चलता है। अब वो कैसे पता चलता है, तो देखिए प्रमोटर्स नहीं सेल करेंगे, ये लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे, एफएफआईज भी हमारे लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे, डीआईज भी हमारे लॉन्ग टाइम के रखेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि एफएफआईज और डीआईज का सबसे ज़्यादा रोल है। अगर कंपैरिजन करो जी पावर से मैं कंपैरिजन करूँ तो वहाँ पे इतना रोल नहीं है जितना इसमें है कपिलतरा पावर शेयर्स में। तो यहाँ पे डीआईज की भी भागीदारी सबसे ज़्यादा और डीआईज ने सबसे अच्छा काम किया है, 26% में संभाला, वो पब्लिक के पास में 11.9। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अगर ये थोड़ा और परफॉर्म करते हैं तो हमारा डीआईज जाके दोबारा इसमें पैसा डालेंगे, म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर हमारी एलआईसी हो गई, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आके इसमें पैसा डालेंगे। तो इसके शेयर्स के जितने कम मार्केट में होंगे उतने ज़्यादा डिमांड होने की वजह से ये शेयर भागने लगेगा। इकोनॉमी का सीधा रूल, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम तो फिर शेयर का प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना, ठीक है। ये थी छोटी सी फंडामेंटल वाली चीज़। अब इसकी हम रिजल्ट्स और रिजर्व्स के बारे में भी देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मैं फाइनेंशियल्स में ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको क्वार्टर रिजल्ट्स दिख रहे होंगे,
तो यहाँ पे जब मैं कह रहा था कि जो काम खराब हुआ है वो किस वजह से ज़्यादा खराब हुआ है, यहाँ पे जो सडन फॉल्स ज़्यादातर हमें दिखे हैं और फिर उसके बाद यहाँ के आसपास से होके ये जो मैं कहूँ ये वाली 230 के लेवल को इसने काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करा है और इसी लेवल्स पे ये काफ़ी टाइम तक टिका रहा है। देखिए जब जब ये आता है तो यहीं से बाउंस बैक लेता है 230 के आसपास। अब तो मैं इसका जो सपोर्ट लेवल मान के चल रहा हूँ, इसका 200 EMI का ही सपोर्ट लेवल मान के चल रहा हूँ, तो ये हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और एंट्री का मैंने आपको बता दिया है कि एंट्री जब यहाँ से ग्रीन सिग्नल देगी तभी हम एंट्री करेंगे, उससे पहले एंट्री नहीं करेंगे। एवरी डिप में बाय नहीं है मेरे शेयर में अकॉर्डिंग, जैसे कि आप सोचे कि हर डिप में मैं से बाय करता हूँ। थोड़ा करेक्शन आ रहा तो आने दीजिए, एक अच्छा रहता है शेयर, हेल्दी शेयर के लिए अच्छा रहता है क्योंकि उसे उससे ऊपर बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक बेस बनता रहता है, उसी तरह से ये शेयर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। तो अभी मैं बात कर रहा था इसकी फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल्स में हम देखे थे क्वार्टर रिजल्ट्स का, जिस हिसाब से देख रहे होंगे क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। अगर कंपेयर करें जून 2020 से अभी सितंबर 2020 का, तो वो काफ़ी अच्छा खासे बढ़े। और वैसे मैं एनुअली में लेके आता हूँ तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। देखिए पूरा इंक्रीज़ होता हुआ आ रहा है ऑलमोस्ट। अगर मैं बात करूँ मार्च 2017 से भी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल होने सेल्स हैं इनकी। और वहीं अगर मैं बैलेंस शीट की तरफ में लेगा तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है। 30 करोड़ के कैपिटल पे रिजर्व्स कितने हमारे पे 3327। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताता है इस चीज़ को, और ऑलमोस्ट ये बढ़ते ही आ रहा है। 2016 के कंपेरिजन में तो 1.5 के अप्रॉक्स ये बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि देखिए इतने कम कैपिटल पे इतने रिजर्व्स ये अपने पास में रखते हैं। लेकिन कहानी थोड़ी सी यहाँ पे हमें चौंकाने वाली दिखती है। करंट लायबिलिटीज इनकी थोड़ी इंक्रीज होती जा रही है और इसी से रिलेटेड आगे जो न्यूज़ में है वो थोड़ा सा काम खराब करी। तो पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हल्का सा ये जो इन्होंने लायबिलिटीज़ ली है ये भी उनको थोड़ा सा नुकसान कर सकती है। लेकिन अगर जैसे कि अगर डिमांड बढ़ती है, जिस जो चीज़ ये काम करती है उससे रिलेटेड अच्छे खासे टेंडर या काम मिलते रहे तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी टू मेंशन मैंने आपको नहीं करा, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कि आपको पता रिजर्व में 3327 है, फिक्स एसेट में 3092 है। बाकी ये दो को तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी तो रियल वैल्यू के हिसाब से इसकी अप्रॉक्स जो होना चाहिए 6000 करोड़ के आसपास में इसका वैल्यूएशन, अगर ऐसे मोटा मोटा माना जाके जाएगा तो यहाँ पे 6000 के आसपास में इसकी वैल्यूएशन बैठती है। अब मेन चीज़ आती है इसके काम को लेके कि काम क्या करती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो अभी जैसे कि आप इनकी वेबसाइट पे आके देखोगे तो ये अपने वेबसाइट में हमेशा अपडेट कर रखते हैं कि आप इन्हें प्रोजेक्ट में लेके ये सारी चीज़ें मिले। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहेंगे, हाँ ये जो आप देख रहे हैं वायर जो बिजली का काम करती है यही चीज़ का ये करती है काम। और सारी चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, टावर टेस्टिंग, R&D, सेंटर, T&D, टर्निंग की सोल्यूशन, सब टेस्टिंग, ये सब में आपको नहीं आ रही होगी तो मैं यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए इन्हें प्रोजेक्ट भी मिला है। प्रोजेक्ट अब ये न्यूज़ वाले बेस में आ गया, फंडामेंटल का पार्ट थोड़ा हट चुका है, अब न्यूज़ बेसिस पे दुनिया ठीक है। द प्रोजेक्ट स्कोप इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशिंग ट्रांसमिशन सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग द इंडिया सिस्टम टू पावर द न्यू HEP भूटान और बूम। एक बूम प्रोजेक्ट है उसमें ये काम कर रहे 35 ईयर से, तो इनका ये मान के सक्सेसफुली हो सकता है द एंड ऑफ नवंबर 2020 तक। अभी शायद एंड भी हो गया, उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया मेंशन करके, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करा है इस शेयर्स को। तो और दूसरी चीज़ अगर आप लोगों को दिखाऊं तो जैसे रेलवे के प्रोजेक्ट्स भी हैं, इन्हें ट्रैक हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, तो इनमें भी ये पावर सप्लाई का काम करती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करती है। अगर रेलवे में अगर थोड़ा सुधार की जाता है तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये काम इसमें कर रही है। तो अभी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो इन्होंने मेंशन करे हैं, आप इनकी वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। तीसरा ये जो टावर हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई डिस्ट्रीब्यूशंस के, इसमें भी काम बड़े तेज़ी से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये चीज़ इसको फ़ायदा करेगी, जैसे भूटान हो गया, केन्या हो गया, जिम्बाब्वे भी हो गया, प्रोजेक्ट उनके ऑन गोइंग है, अगर जैसे मान के चले ऐसी ऐसी जगह पर इनमें प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो वहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट इसी से का होने वाला, और लॉन्ग टाइम में इस चीज़ को और बढ़ाना चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा इस कंपनी को लेके। अब इससे रिलेटेड मैं आपको
दिखाना चाह रहा था। हाँ देखिए, कबूल ट्रांसफर लिमिटेड बैंड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट। तो इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर हुआ था शेयर्स में, ये भी 300 के लेवल पे था। तो यहाँ से इस न्यूज़ के चलते आते जब ये इस लेवल पे था 280 के आसपास, ये मान के चले, तब यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आया था। लेकिन हमें पता वहाँ से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ऑफर फॉर सेल सारी, अगर फंड वन की ज़रूरत भी पड़ती है तो इन्हें देने से कोई मना नहीं करेगा। तो वर्ल्ड बैंक भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो अब इसकी वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा था, किस हिसाब से वैल्यूएशन होनी चाहिए। पहले इसकी वैल्यूएशन मार्केट कैपिटल के हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जो कि आप देख के काफ़ी हैरान हो जाएंगे कि मार्केट कैपिटल इसकी इतनी है और एक्चुअल में इसकी जब हमने कैलकुलेशन करके निकाली तो उसकी मार्केट कैपिटल कितनी बढ़ती है। देखिए मार्केट कैपिटल 4875 के हिसाब से। इनका एक आर्टिकल मैंने देखा सिंपली वॉल स्ट्रीट का, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया डिस्काउंट पे कैश वैल्यू के हिसाब से, मतलब कि आप परसेंट एज के अकॉर्डिंग मतलब पूरा एनालाइज किया गया है पूरे इसके फंडामेंटल। अगर मैं एनुअल रिपोर्ट्स की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ही सिंपल तौर पे इन्होंने करा है, इस पे ग्रोथ रेट को एस्टिमेट करते हुए, सारी चीज़ों का एस्टिमेट करते हुए, प्रेजेंट वैल्यू को निकालते हुए, या डिस्काउंटेड कैश फ्लो में मैं आप लोगों को समझा दूँ इस चीज़ को कि आज की जो 10 रुपीज़ की वैल्यू विद इन 1 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यूएशन डेप्रिशिएट होती है, उसमें इन्फ्लेशन और सारी चीज़ें फिर कॉम्बिनेट होता है, तो उस वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो इन्होंने वो सारी चीज़ें करके प्रेजेंट वैल्यू और सारी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करके मतलब जो कैलकुलेट करा है वो इन्होंने बताया कि इस रेट पे अभी ये फेयर वैल्यू बढ़ता है। जैसे अगर करंट प्राइस का 350 के आसपास है तो फेयर वैल्यू 354 के आसपास में, लेकिन हमें पता है अभी कितना रुपये रेट चला है 325 का। अगर यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल मिलता है तो हमें अच्छे वैल्यूएशन पे मिल सकती है कंपनी। और जैसे कि आपको पता होगा कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो इससे फ़ायदा कंपनी को होगा और लॉन्ग टाइम के लिए शेयर बेहतरीन है। इसे मैं 3 ईयर्स में मैं मान रहा हूँ इसमें अप्रॉक्स डबल होने की उम्मीद बिल्कुल है। अब वो किस रीजन से कह रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे आपको बताओगे इसकी काफ़ी ग्रुप कंपनीज है, कपलचुरा रियल इस्टेट्स में भी है, जीएमसी प्रोजेक्ट भी है, कंस्ट्रक्शन सिविल कंट्रेक्टिंग में भी है, लॉजिस्टिक्स में भी है। तो इससे ज़्यादा काफ़ी बेनिफिट मिलेगा पावर सप्लाई का, तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये इसकी ऑलरेडी 4 कंपनी ऑलरेडी रनिंग कर रही है, जिससे कि ये बेनिफिट जो शेयर होल्डर होने को फ़ायदा करेगा। अब मैं बात करूँ क्यों मैं कह रहा हूँ शेयर की वैल्यू डबल होनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं आ जाऊँ इसकी हाई वैल्यूएशन पे, जैसे आपको पता होगा 540 के आसपास में चल रहा है। पहले को देखूँ मैं 500 के लेवल को, तो इसने 2 टाइम टच किया और अप्रॉक्स इसको भी अगर लेके चलो स्टार्टिंग की वजह से, तो यहाँ से भी इसने अगर यहाँ से सडन फॉल भी गिरा है तो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न के साथ में मतलब 50 के रेट पे भी आया, तो यहाँ से ये 10 टाइम्स भी हुआ है विद इन, आप मान के चले यहाँ 2009 की बात है। और अप्रॉक्स इस ईयर में आने में मतलब अप्रॉक्स 10 ईयर्स में 10 टाइम्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। मिला है 10 टाइम्स मतलब 50 से 500 के लेवल पे, वो विद इन 10 ईयर्स में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपको इतने लॉन्ग और आपको बोनस शेयर और ये डिविडेंड का भी बेनिफिट होता रहता है इसमें। तो ये सारी कॉम्बिनेशन था इसमें सब कुछ। अगर आप फिर भी इसमें कुछ मिस कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो लाइक कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन है आपको इसको A to Z लगे, कुछ भी आप किसी वैल्यूएशन में फंसे तो यहाँ पे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।